शेप जरूरी हो गया था। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प शब्द आता है, पूर्ण अवतार। स्रोत कृष्ण को यही कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? क्या दूसरे अवतार मतलब अधूरे थे? अधूरे नहीं, बल्कि उनका एक खास मकसद होता था। अच्छा। जैसे नरसिम्हा अवतार हिरण्यकश्यप को मारने के लिए आए, वामन अवतार राजा बलि के अभिमान को तोड़ने के लिए, उनका काम पूरा हुआ और वो चले गए। ठीक है। लेकिन कृष्ण को पूर्ण इसलिए कहा गया क्योंकि वो किसी एक काम के लिए नहीं आए थे। ओके। उनका जीवन, प्रेम, राजनीति, दर्शन, युद्ध, मतलब मानव जीवन के हर पहलू का एक मुकम्मल प्रदर्शन था। अरे वाह। वो यहाँ धर्म की पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम को, उसकी नींव को फिर से स्थापित करने आए थे। तो कहानी की शुरुआत ही इतने बड़े कैनवस पर होती है, और इसकी शुरुआत होती है एक शादी से, जहां भाई अपनी बहन को बड़े प्यार से विदा कर रहा है। हाँ, कंस अपनी बहन देवकी और जीजा वासुदेव का रथ खुद चला रहा है। अच्छा। माहौल बहुत ही खुशनुमा है। हाँ। और तभी एक आकाशवाणी होती है, हाँ। जो सब कुछ बदल देती है। मूर्ख, जिस बहन पर तू इतना प्यार लुटा रहा है, उसी की 8वीं संतान तुझे मारेगी। और बस एक पल में प्यार कौंपते हुए डर में बदल जाता है। स्रोत बताते हैं कि कंस उसी वक्त अपनी तलवार निकाल लेता है और देवकी के बाल पकड़कर उसे मारने को तैयार हो जाता है। लेकिन दिल दहला देने वाला सौदा करते हैं। वो वादा करते हैं कि वे अपनी हर संतान को पैदा होते ही कंस को सौंप देंगे। ये सोचना भी मुश्किल है। मतलब कोई पिता ऐसा वादा कैसे कर सकता है? क्या ये सिर्फ उस पल अपनी पत्नी की जान बचाने की कोशिश थी, या उन्हें भविष्य पर कोई गहरा भरोसा था? स्रोत इस पर सीधे तौर पर कुछ नहीं कहते, लेकिन ये वासुदेव के असाधारण चरित्र को दिखाता है। वो जानते थे कि भविष्यवाणी सच होगी, और शायद उन्हें यह भी विश्वास था कि अगर 8वीं संतान को आना है तो दिव्य शक्ति वो उसे बचाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेगी। कंस उनका वादा मान तो लेता है, लेकिन भरोसा नहीं करता। वो दोनों को फौरन मथुरा के सबसे सुरक्षित कारागार में डाल देता है। और फिर वो भयावह सिलसिला शुरू होता है। देवकी के एक के बाद एक 6 बेटों का जन्म होता है, और कंस हर बार आकर नवजात शिशु को पत्थर पर पटककर मार डालता है। ये सुनने में ही बहुत क्रूर लगता है। बहुत ज्यादा। बिल्कुल। लेकिन धर्मशास्त्रीय नजरिए से देखें तो इसका एक गहरा सांकेतिक मतलब भी बताया जाता है। ये 6 शिशु, ये इंसान के 6 भीतरी दुश्मनों के प्रतीक हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। अच्छा। तो एक तरह से कहानी ये कह रही है कि दिव्यता के प्रकट होने से पहले इन 6 आंतरिक बुराइयों का खत्म होना जरूरी है। ये एक तरह की आध्यात्मिक सफाई थी जो 8वें अवतार के लिए मंच तैयार कर रही थी। 7वीं संतान के समय एक और दिव्य मोड़ आता है। यहाँ योग माया की शक्ति का जिक्र है। ये योग माया क्या है? मतलब कोई जादू? इसे आप डिवाइन पावर का क्रिएटिव सॉफ्टवेयर समझ सकते हैं। अच्छा। योग माया वो शक्ति है जो भगवान की लीला के लिए इस भौतिक दुनिया में वास्तविकता बनाती है। वो जो चाहे कर सकती है। इसी शक्ति से देवकी का गर्भ, जो 7वीं संतान का था, गोकुल में रह रही वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया जाता है। अरे वाह। और ये बलराम के रूप में जन्म लेते हैं। मथुरा में सबको लगता है कि गर्भपात हो गया। तो ये एक डिवाइन स्ट्रैटेजी थी। बलराम भी बच गए, और कंस को कुछ वक्त के लिए तसल्ली हो गई कि चलो खतरा टल गया है। बिल्कुल। और इसने 8वीं संतान के लिए माहौल को और सुरक्षित बना दिया। और फिर वो रात आती है, जन्माष्टमी की रात। आधी रात, मथुरा का घना अंधेरा, और उस जेल में कृष्ण का जन्म नहीं होता, वो प्रकट होते हैं। हाँ। स्रोत बताते हैं कि वासुदेव और देवकी के सामने एक रोता हुआ बच्चा नहीं, बल्कि शंख, चक्र, गदा और कमल लिए भगवान नारायण का 4 भुजाओं वाला दिव्य रूप था। वो एक असहाय शिशु के रूप में क्यों नहीं आए? इसका क्या मतलब था? ये एक बहुत जरूरी घटना है। कृष्ण ने अपना असली रूप इसलिए दिखाया ताकि उनके माता पिता को याद रहे कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। उन्हें ये हिम्मत देने के लिए कि जो हो रहा है वो एक बड़ी दिव्य योजना का हिस्सा है, और वो इस नाटक में अकेले नहीं है। मतलब उन्हें भविष्य के लिए तैयार कर रहे थे। बिल्कुल। एक तरह से यही। बाद में देवकी के प्रार्थना करने पर वो एक साधारण शिशु बन जाते हैं। और जैसे ही वो शिशु रूप में आते हैं, पूरी कायनात ऐसा लगता है जैसे उनकी मदद के लिए आगे आ जाती है। जेल के पहरेदार गहरी नींद में सो जाते हैं। वासुदेव की बेड़ियां खुद ब खुद खुल जाती हैं। जेल के भारी दरवाजे वो भी खुल जाते हैं। और उसी वक्त गोकुल में यशोदा एक बेटी को जन्म देती हैं, जो स्वयं योग माया का ही रूप थी। सब कुछ एक साथ हो रहा था, एक परफेक्ट स्क्रिप्ट की तरह।
वासुदेव बच्चे को टोकरी में रखकर तूफानी यमुना को पार करने निकलते हैं। नदी उफान पर है, लेकिन जैसे ही वासुदेव के पैर छूते हैं, यमुना उन्हें रास्ता दे देती है। और बारिश से बचाने के लिए शेषनाग अपने फन फैलाकर छाता बना लेते हैं। ये सिर्फ चमत्कार है या स्रोत ये कह रहा है कि जब धर्म का उद्देश्य सामने हो तो प्रकृति की हर शक्ति उसके साथ खड़ी हो जाती है। मेरे ख्याल से दूसरा वाला है। ये दिखाता है कि पूरी सृष्टि उस एक दिव्य इच्छा से जुड़ी हुई है। जब इरादा ब्रह्मांड के हित में हो तो ब्रह्मांड खुद आपकी मदद करता है। सही बात है। वासुदेव गोकुल पहुंचकर बच्चों की अदला बदली करते हैं। कृष्ण को यशोदा के पास सुलाकर उस बच्ची को ले आते हैं। वापस जेल पहुंचते ही सब कुछ पहले जैसा। दरवाजे बंद, बेड़ियां लगी हुई हैं। बिल्कुल। जब कंस को पता चलता है कि 8वीं संतान एक लड़की है तो वो हैरान होता है, लेकिन उसे मारने फिर भी पहुंचाता है। पर जैसे ही वो बच्ची को पत्थर पर पटकने की कोशिश करता है, वो उसके हाथ से छूटकर हवा में चली जाती है और देवी दुर्गा के रूप में प्रकट होती है। और वो कंस को वो चेतावनी देती है जो उसके ताबूत की आखिरी कील साबित होती है। हाँ। वो कहती है, मूर्ख, मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है और सुरक्षित जगह पर पल रहा है। और इस चेतावनी के साथ कंस का डर अब सिर्फ एक जेल तक सीमित नहीं रहता। नहीं, वो एक पागलपन भरी सनक में बदल जाता है और वो अपने राज्य में पैदा हुए हर नवजात बच्चे को अपना दुश्मन समझने लगता है। यहाँ से कहानी का मिजाज पूरी तरह बदल जाता है। हम जेल के अंधेरे से निकलकर वृंदावन की रोशनी और हरियाली में आ जाते हैं। तो यहाँ कृष्ण का रोल क्या है? अब वो भगवान है या कुछ और? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। वृंदावन में उन्हें कोई भगवान की तरह नहीं पूछता। वो एक बेटे हैं, एक दोस्त हैं, एक प्रेमी है। अच्छा। यहाँ उनकी लीलाएं शुरू होती हैं, जो सिर्फ खेल नहीं है बल्कि गहरे दार्शनिक पाठ है, जो खेल खेल में सिखाए गए। पहली लीला है पूतना का उद्धार। कंस की भेजी हुई एक राक्षसी जो खूबसूरत औरत बनकर कृष्ण को जहर वाला दूध पिलाने आती है। और कृष्ण दूध के साथ साथ उसके प्राण भी पी जाते हैं। पर यहाँ एक अजीब बात होती है। कृष्ण उसे मारते तो हैं, लेकिन उसे मोक्ष भी देते हैं, एक माँ की गति। एक मिनट, ये बात थोड़ी विरोधाभासी लगती है। अगर पूतना का इरादा इतना बुरा था तो उसे मोक्ष क्यों मिला? ये किसी भी बुरे काम को सही ठहराने जैसा नहीं हो गया? बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत यहाँ डिवाइन ग्रेस का एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि भगवान के संपर्क में आने से, चाहे आप किसी भी इरादे से आएं, नफरत से, प्रेम से, डर से, आपका शुद्ध होना तय है। अच्छा। पूतना ने एक माँ का काम किया, भले ही उसका इरादा गलत था। कृष्ण ने उसके काम का सम्मान किया और उसे वो गति दी जो एक माँ को मिलती है। ये दिखाता है कि ईश्वर की दया वो तर्क से परे है। तो पूतना के उद्धार से कृष्ण ने दिखाया कि बाहरी बुराई से कैसे निपटना है, लेकिन उनकी अगली लीलाएं जैसे माखन चोरी, वो बाहरी नहीं बल्कि सामाजिक मान्यताओं को चुनौती देती हैं। बिल्कुल। ऊपरी तौर पर ये एक शरारत है, लेकिन इसका प्रतीक गहरा है। दूध को अगर हम शास्त्रों का ज्ञान माने तो माखन उस ज्ञान का सार है, यानी भक्त का निर्मल प्रेम से भरा हृदय। बिल्कुल। तो जब कृष्ण माखन चुराते हैं तो वो असल में अपने भक्तों का दिल चुरा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारी साधना का असली फल, तुम्हारा ये शुद्ध प्रेम, उस पर सिर्फ मेरा हक है। और फिर 7 साल की उम्र में वो सबसे बड़ी वैचारिक क्रांति करते हैं। गोवर्धन पूजा, वो पूरे गांव को इंद्र की पूजा करने से रोक देते हैं, जो कि सदियों से चली आ रही परंपरा थी। ये सिर्फ इंद्र के खिलाफ बगावत नहीं थी, ये उस समय की पूरी धार्मिक व्यवस्था को चुनौती थी। उस दौर में धर्म का मतलब था यज्ञ और कर्मकांड, देवताओं को खुश रखने के लिए एक तरह का लेन देन। कृष्ण ने कहा, डर से नहीं, प्रेम से जुड़ो। हम उस इंद्र की पूजा क्यों करें जिसे हमने कभी देखा नहीं? सही बात है। पूजा उनकी करो जो सच में तुम्हारा पालन पोषण करते हैं। ये गोवर्धन पर्वत जो हमें चारागाह देता है, ये गायें जो हमें दूध देती हैं। ये कर्म पर आधारित धर्म की सीधी साधी व्यवहारिक परिभाषा थी। और जब गांव वाले उनकी बात मान लेते हैं तो इंद्र का अहंकार जाग जाता है। वो गुस्से में विनाशकारी बारिश शुरू कर देते हैं। और तब कृष्ण कोई युद्ध नहीं करते, कोई हथियार नहीं उठाते, वो बस अपनी छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं, एक छाते की तरह। हाँ, और 7 दिन तक सारे गांव वालों और जानवरों को उसके नीचे पनाह देते हैं। अंत में इंद्र का घमंड टूटता है और वो आकर माफी मांगते हैं। तो ये घटना सिर्फ एक चमत्कार नहीं थी, ये पूजा के तरीके में एक बहुत बड़े बदलाव का ऐलान था। हाँ, ये डर पर आधारित पूजा से
प्रेम और विश्वास पर आधारित भक्ति की ओर एक बहुत बड़ा कदम था। कृष्ण ने दिखाया कि ईश्वर एक सौदागर नहीं है जिसे खुश करना पड़े, वो एक रक्षक है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। वृंदावन का ये सुनहरा दौर तब खत्म होता है जब मथुरा से कंस का बुलावा आता है। कृष्ण जानते हैं कि जिस काम के लिए वो आए थे उसे पूरा करने का समय आ गया है। और ये वृंदावन के लिए एक बहुत भावुक पल है, लेकिन कृष्ण अपने बड़े उद्देश्य के लिए आगे बढ़ते हैं। मथुरा में घुसते ही वो सीधे कंस से नहीं लड़ते, वो एक एक करके कंस की सत्ता के प्रतीकों को तोड़ना शुरू करते हैं, शाही धोबी को मारते हैं शिव के विशाल धनुष को खिलौने की तरह तोड़ देते हैं और कुवलया पीठ नाम के पागल हाथी को भी मार गिराते हैं। ये सब करने का मकसद क्या था? ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था। कंस का ताकत सिर्फ उसकी सेना नहीं थी, बल्कि उसकी अपराजय होने की छवि थी। कृष्ण ने अखाड़े में पहुंचने से पहले ही मथुरा के लोगों के मन में उस छवि को तोड़ दिया। अच्छा। हर प्रतीक के टूटने के साथ कंस का डर और लोगों का आत्मविश्वास बढ़ रहा था। और फिर अखाड़े में अन्यायपूर्ण मुकाबला होता है। दो किशोरों के सामने कंस के सबसे बड़े पहलवान चाणूर और मुष्टिक, लेकिन कृष्ण और बलराम उन्हें भी हरा देते हैं। अपने सबसे बड़े चैंपियंस को मरते देखकर कंस को समझ आ जाता है कि खेल खत्म हो गया है। वो घबराकर अपने सैनिकों को आदेश देता है कि वासुदेव देवकी को मार दो और इन लड़कों को गिरफ्तार कर लो। बस इसी पल कृष्ण छलांग लगाकर ऊंचे मंच पर पहुंच जाते हैं, कंस को उसके बालों से पकड़कर नीचे खींचते हैं और एक ही वार में उसका वध कर देते हैं। भविष्यवाणी पूरी होती है। और यहाँ कहानी का सबसे जरूरी मोड़ आता है। अत्याचारी राजा मर चुका है, सिंहासन खाली है, कोई भी नायक होता तो उस पर बैठ जाता। हाँ बिल्कुल। लेकिन कृष्ण ऐसा नहीं करते। वो सिंहासन को देखते तक नहीं, वो सीधे जेल जाते हैं, अपने नाना उग्रसेन को छुड़ाते हैं जिन्हें कंस ने कैद कर रखा था, और उन्हें वापस मथुरा का राजा बना देते हैं। इस एक कदम ने उन्हें राजा बनने से रोककर किंग मेकर बना दिया। बिल्कुल। उनका लक्ष्य सत्ता पाना कभी था ही नहीं, उनका लक्ष्य धर्म की स्थापना करना था, यानी चीजों को उनकी सही जगह पर वापस रखना। उग्रसेन को राजा बनाकर उन्होंने वही किया। तो ये थी एक भविष्यवाणी के सच होने की कहानी। कारागार के अंधेरे से वृंदावन की रोशनी और फिर मथुरा की मुक्ति तक, हर कदम पर एक गहरा संदेश। हाँ, हमने देखा कि कैसे हर लीला के पीछे एक दार्शनिक सोच छिपी है, चाहे वो राक्षसों का संहार हो जो असल में आंतरिक बुराइयों पर जीत का प्रतीक है, या इंद्र के अभिमान को तोड़ना जो डर की जगह प्रेम को स्थापित करता है। ये धर्म को किताबों से निकालकर जीवन में लाने की कहानी है। सही कहा। स्रोतों में आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प बात का जिक्र है जो सोचने पर मजबूर कर देती है। मथुरा को आजाद कराने के बाद कृष्ण और बलराम, जो सर्वज्ञानी माने जाते हैं, वो शिक्षा हासिल करने के लिए सांदीपनी मुनि के आश्रम जाते हैं, एक आम छात्र की तरह। हाँ, और गुरु दक्षिणा में उनके गुरु एक असंभव चीज मांगते हैं, अपना मृत पुत्र जो सालों पहले समुद्र में डूब गया था। कृष्ण यमलोक जाकर उसे वापस ले आते हैं। ये एक गहरा सवाल छोड़ जाता है। अगर कोई स्वयं सर्वज्ञानी है तो उसे औपचारिक शिक्षा की प्रक्रिया से गुजरने की क्या जरूरत है? और अपने गुरु के लिए एक असंभव काम को पूरा करना, ज्ञान और गुरु शिष्य के रिश्ते के बारे में हमें क्या सिखाता है? शायद यही कि ज्ञान सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि दुनिया में रहते हुए अपने सामाजिक और नैतिक कर्तव्यों को निभाना भी है, चाहे आप भगवान ही क्यों ना